ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस किए थे? एक तो नेबरहुड का डेफिनेशन देखे थे एंड इंटीरियर पॉइंट्स और ओपन सेट, और कुछ एग्जांपल्स देखे थे इससे रिलेटेड। ठीक है, नेबरहुड के लिए अपने को क्या जरूरत पड़ती है? एक सेट की, रियल नंबर का एक सेट ले लेंगे और एक पॉइंट ले लेंगे रियल नंबर का, और एस को इस अल्फा का नेबरहुड कब बोलेंगे? जब एक इंटरवल मिल जाएगा अपने को, या फिर एक्स माइनस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा, जो कंटेन करेगा एस को। और ये जो पॉइंट है अल्फा, अल्फा ले रहे हो तो अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा। अगर ऐसा हो गया तो हम लोग क्या बोलते हैं कि एस इज अ नेबरहुड ऑफ अल्फा, कि एस को हम लोग बोलेंगे कि ये नेबरहुड है अल्फा का, और इस अल्फा को बोलते हैं कि ये इंटीरियर पॉइंट होता है एस का। तो अगर किसी भी एस को किसी पॉइंट का नेबरहुड कहना है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए? एक इंटरवल कंटेन करना चाहिए। तो हम लोग एस को क्या बोलते हैं कि एस किसी पॉइंट का नेबरहुड तभी हो सकता है जब वो अपने अंदर किसी इंटरवल को कंटेन करता है। वो भी कैसा इंटरवल? जिसके अंदर ये पॉइंट होना चाहिए। तो इसीलिए अगर ये अपने अंदर किसी इंटरवल को कंटेन कर रहा है तो इसीलिए ये सेट कैसा हो जाता है? अनकाउंटेबल। अगर कोई भी सेट किसी पॉइंट का नेबरहुड है तो उसको कंपलसरी है कि वो क्या होना चाहिए? अनकाउंटेबल। अगर सेट अनकाउंटेबल है तो हो सकता है कि वो ऐसे किसी भी पॉइंट का नेबरहुड ना हो, लेकिन अगर वो नेबरहुड है तो उसको क्या होना पड़ता है? अनकाउंटेबल। तो ये हम लोग लास्ट लेक्चर में नेबरहुड का डेफिनेशन देखे थे, इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखे थे, इंटीरियर पॉइंट का कुछ प्रॉपर्टी देखे थे, और ये बोले थे कि किसी भी सेट का जितने भी इंटीरियर पॉइंट है उनका कलेक्शन ले लो, उसको डिनोट करते हैं एस, क्या बोलेंगे इसको? तो ये नोटेशन है। तो ये अपने पास सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ एस। तो एस के जितने भी इंटीरियर पॉइंट है उनका कलेक्शन बना लो, उसको बोलते हैं एस, क्या इसको बोलते हैं? एस जीरो। ठीक है, तो ये सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ एस। और ये अगर एक कलेक्शन ले लूं तो ये हमेशा ओपन सेट आता है। अगर मैं इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन लूंगा तो ये जो कलेक्शन बनता है ये हमेशा ओपन सेट आता है। किसी भी सेट को ओपन सेट कब बोलेंगे? एस इज इक्वल टू एस नॉट इफ एंड ओनली इफ एस इज ओपन। कुछ प्रॉपर्टी हम लोग देखे थे कि ए यूनियन बी इंटीरियर क्या होता है, इसके बीच में रिलेशन क्या था? कंटेन करता है या फिर इक्वल होता है? क्या रिलेशन था इसके बीच में? दोनों में से इक्वल कौन सा था? ये इंटरसेक्शन वाले को इक्वल आता है, ये हम लोग प्रूव कर सकते हैं। लेकिन ये जो रहता है ये हमेशा कंटेन करता है ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर। तो ए यूनियन बी का इंटीरियर निकालो, वो हमेशा कंटेन करता है किसके अंदर? ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर। तो ये सब हम लोग ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। तो यहां तक क्लियर है सबको? तो ये कुछ प्रॉपर्टी है किसका? इंटीरियर पॉइंट का। हेलो,
नेबरहुड और इंटीरियर पॉइंट के डेफिनेशन में किसी को डाउट है? एक बार यस या नो कर दो, फिर आगे नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। नेबरहुड, इंटीरियर पॉइंट या ओपन सेट के डेफिनेशन में किसी को डाउट है? अब सपोज एक मैं रियल लाइन ले रहा हूं, सपोज एक पॉइंट है एक्स, इसका हम लोग नेबरहुड सपोज बनाना है। सपोज मेरे पास ऐसे एक नेबरहुड है, इसका मतलब क्या होगा, वो अपने अंदर किसी इंटरवल को कंटेन करेगा कि उसके अराउंड में एक नेबरहुड ड्रॉ करूंगा, उस सेट के अंदर कंटेन करना है। तो ये सारे नेबरहुड है, ये सब इसके क्या हो गए, नेबरहुड। तो अगर मैं इसका यूनियन ले लूं तो ये भी नेबरहुड है, ये भी नेबरहुड है, ये सारे नेबरहुड है। तो अगर मैं इसका यूनियन लूंगा तो ये बड़ा वाला इसका यूनियन आ जाएगा, तो इसके अंदर ये इंटरवल कंटेन कर रहे हैं। तो ऐसे कितने भी मैं क्या ले लूं, इसका आर्बिट्ररी यूनियन भी ले लूंगा, तो पूरे बड़े वाले इंटीरियर के बड़े वाले यूनियन के अंदर एक कम से कम एटलीस्ट एक इंटरवल तो कंटेन करने वाला है। तो देयरफॉर हम लोग क्या बोलते हैं कि आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ अगर मैं आर्बिट्ररी यूनियन ले लूं नेबरहुड का, तो वो भी क्या आ जाएगा, अगेन अ नेबरहुड। और जो कॉन्सेप्ट नेबरहुड का होता है, मैंने पहले ही कहा था कि जो नेबरहुड लेते हैं ये हमेशा ओपन होता है, तो इसी को रिप्लेस कर दो किससे, ओपन सेट से। तो अगर किसी भी ओपन सेट का आर्बिट्ररी यूनियन लोगे तो वो भी क्या आ जाता है, ओपन सेट आ जाता है। बट यही चीज किसके लिए ट्रू नहीं होती है, आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन के लिए, कि अगर मैं एक आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ले रहा हूं ऑफ ओपन सेट नीड नॉट बी ओपन, यही चीज हम लोग नेबरहुड के लिए भी बोल सकते हैं या ओपन सेट के लिए। तो इसके लिए हम लोग काउंटर एग्जांपल क्या देंगे कि एक ऐसा सेट लो जिसका मतलब ओपन सेट है, तो उसका आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन लेंगे तो वो हो सकता है ओपन ना हो। जैसे सिंपल ले लो, जैसे मैंने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, ये मैं एक नेबर ओपन सेट ले रहा हूं, ये एक ओपन सेट, ये एक ओपन सेट है, ये एक ओपन सेट है। तो इसमें जो इंटरसेक्शन आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहां से लेके यहां तक ओपन सेट था, यहां से लेके यहां तक ओपन सेट है, तो ये एक क्या आ रहा है, फिर से ओपन सेट आ रहा है। मैं और एक अगर ओपन सेट ले लूंगा तो तीनों में कॉमन क्या आएंगे, ये कुछ ऐसे पॉइंट आएंगे। तो अगर ऐसे में फाइनाइट इंटरसेक्शन लूंगा ना तो वो ओपन होता है, लेकिन जब आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो नीड नॉट बी ओपन। और उसका बेस्ट एग्जांपल है ये ओपन सेट है या नहीं, I1 क्या होगा, -1 to 1 ओपन सेट है। I2 क्या होगा इसका, -1/2 to 1/2, ये भी ओपन सेट है। मैं अगर I3 ले रहा हूं -1/3 से लेके 1/3 तक, ये भी ओपन सेट है। अगर मैं ऐसे कोई फाइनाइट ले लूं तो ये भी क्या आएगा, ओपन सेट आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसका इंटरसेक्शन ले रहा हूं तो इंटरसेक्शन क्या होगा, ये इसके अंदर कंटेन कर रहा है तो यही एक आ जाएगा। तो ये कैसा आ रहा है, ओपन सेट। मतलब अगर मैं फाइनाइट इंटरसेक्शन लूंगा तो मेरा ये आ जाएगा, इसको भी ओपन सेट बोलेंगे। लेकिन मैं अगर इसका आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन लेता हूं तो आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन में कौन से पॉइंट आएंगे इसके, ये हम लोग प्रोबेबिलिटी में या मेजर थ्योरी में डिस्कस करते हैं कि अगर कोई सेट है, एक सेट का सीक्वेंस ले लो A1 E2, ऐसे सेट का सीक्वेंस ले लो, ठीक है, ये एक सेट बन रहा है ना। और जब सेट का सीक्वेंस ले लोगे सच दैट कि ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, मतलब हर एक EI कंटेन कर रहा है EI+1 को, तो इसका अगर इंटरसेक्शन निकालना है तो जस्ट क्या करो, लिमिट निकालो EN का। इसका लिमिट ही क्या होता है, उसका इंटरसेक्शन आता है। तो इसका एंडिंग पॉइंट, जिसका लिमिट लगाएंगे तो क्या आएगा, ये अगर मैं इसका आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन लूं
तो इसका आंसर क्या आएगा? सिंगलटन जीरो आएगा। सारे सेट इसके कैसे हैं? ओपन सेट है, बट इसका जब मैं आर्बिटरी इंटरसेक्शन ले रहा हूं तो वो एक सिंगलटन जीरो आ रहा है। क्या सिंगलटन जीरो ओपन सेट है? ओपन नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ओपन सेट का डेफिनेशन मतलब ओपन, ये एक नेबरहुड होना चाहिए या फिर अपने अंदर किसी इंटरवल को कंटेन करना चाहिए। मैं ओपन सेट का डेफिनेशन, अगर किसी सेट को ओपन बोलना है, किसी भी सेट को ओपन बोलना तो क्या बोलते हैं हम लोग? अ सेट एस is said to be open if every point of A is interior point। ये डेफिनेशन होता है। किसी भी सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? ओपन सेट कब बोलेंगे? जब उसका कोई भी पॉइंट सिलेक्ट कर लो, वो हर पॉइंट क्या आना चाहिए? उसका इंटीरियर पॉइंट आना चाहिए। अगर उसके सारे पॉइंट इंटीरियर है तो उस सेट को ओपन बोलते हैं। और ओपन इंटीरियर पॉइंट किससे रिलेटेड है? नेबरहुड से रिलेटेड है। तो मतलब ओपन सेट को हम लोग डायरेक्टली किससे रिलेट कर सकते हैं? ओपन नेबरहुड से। तो किसी भी सेट को के हर एक पॉइंट अगर इंटीरियर पॉइंट है तो उस सेट को क्या बोलेंगे? ओपन सेट। इसमें कौन सा पॉइंट आ रहा है? जीरो। क्या जीरो इस सेट का इंटीरियर पॉइंट है? तो जीरो इंटीरियर पॉइंट कब होगा? जब जीरो के अराउंड मैं एक नेबरहुड ड्रॉ करूं। तो वो क्या करना चाहिए? सेट के अंदर कंटेन करना चाहिए। तो क्या जीरो के अराउंड में ऐसा कोई भी नेबरहुड ड्रॉ कर सकता हूं जिसके अंदर कंटेन करेगा? क्योंकि इसके नेबरहुड के अंदर कम से कम कितने पॉइंट चाहिए? अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल जीरो के अंदर कंटेन कर सकता है, मतलब ये अपने अंदर किसी भी इंटरवल को कंटेन नहीं कर सकता है। तो देयरफॉर द सेट इज नॉट ओपन। तो ये क्लियर है सबको? तो अगर यूनियन ले रहा हूं, आर्बिटरी यूनियन ओपन सेट का, तो वो ओपन होता है। लेकिन आर्बिटरी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट नीड नॉट बी ओपन। तो उसका ये काउंटर एग्जांपल होगा। क्लियर है सबको ये? यहां तक क्लियर है सबको? एक बार यस कर दो। क्या हुआ रे? चिल्ला मत। ट्रू है ये? बाकी लोग को क्या लगता है? ओपन आएगा ये? अरे अगर कोई ओपन सेट है तो वो अनकाउंटेबल होता है। समझ में आया कुछ?
हेलो, कुछ समझ में आया इसका मतलब? अगर सारे ओपन सेट अनकाउंटेबल है, तो अगर एम्प्टी सेट ओपन है ये ट्रू हो गया, तो इसका मतलब एम्प्टी सेट अनकाउंटेबल होगा, तो विच इज कॉन्ट्रेडिक्शन। क्योंकि हम लोग ये चीज पढ़ के आए हैं कि एम्प्टी सेट क्या होता है, काउंटेबल होता है। क्लियर है सबको ये? तो स्टेटमेंट क्या होगा? अच्छा हाँ, ये भी पॉइंट है, फाइ को ओपन क्यों बोलते हैं? किस ओपन? मैंने ओपन सेट का डेफिनेशन क्या बताया था? इसके सारे पॉइंट क्या होने चाहिए? इंटीरियर पॉइंट होने चाहिए। अगर उसका एक भी पॉइंट इंटीरियर नहीं है तो उसको बोलो ओपन नहीं है। क्या इसमें ऐसा कोई भी पॉइंट है जो इंटीरियर नहीं है? उसका निगेशन वाला डेफिनेशन दे दो। इस चीज को प्रूव करना है, इसको हम लोग ओपन कब बोलते हैं, एस को ओपन कब बोलते हैं? कि अगर मैं कोई भी एक्स बिलोंग कर रहा हूं, तो एक्स क्या होना चाहिए? इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए। तो एस इज नॉट ओपन if there exists x belongs to x such that x is not an interior point। समझ में आया सबको? तो एम्प्टी से जो ट्रिवियल होता है ना, हमेशा उसको इसी डेफिनेशन से प्रूव करते हैं हम लोग। कहीं पे भी अगर एम्प्टी सेट को डायरेक्टली वो नहीं होता, एम्प्टी सेट को हमेशा डेफिनेशन से प्रूव किया जाता है। ये समझ में आया डेफिनेशन सबको? क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं कि कोई भी सेट किसी पॉइंट का नेबरहुड कब हो सकता है? जब उसके पास अनकाउंटेबल पॉइंट है। बट अगर ये ओपन आ रहा है तो इसका मतलब ये नेबरहुड होगा। तो नेबरहुड होगा तो इसका मतलब इसके पास अनकाउंटेबल पॉइंट आएंगे। बट ऐसा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये इसका डेफिनेशन से ये हो जाता है, तो इसको लोग बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है, ये ओपन हो जाता है। और जब इसका इंटीरियर लेंगे तो वो भी क्या आता है? एम्प्टी। तो मैंने अभी डेफिनेशन क्या बताया था? किसी भी सेट को ओपन कब बोलते हैं? जब उसका इंटीरियर क्या आना चाहिए? वही सेट आना चाहिए। तो डेफिनेशन से क्या हो जाता है? फाइ इज ओपन हो जाता है। तो ये समझ में आया सबको? क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? हाँ, तो स्टेटमेंट क्या होगा? कहीं पे भी एक स्टेटमेंट लिखा है, इफ एस इज नॉन एम्प्टी ओपन सेट implies that S is uncountable। अब स्टेटमेंट ट्रू है ये? तो अगर मैं एम्प्टी को हटा दूं ना, तब ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। क्योंकि अब अगर ये नॉन एम्प्टी है तो कम से कम एक एलिमेंट तो होगा इसके पास। लेकिन अगर एक एलिमेंट है तो मतलब इस पॉइंट के अराउंड में एक नेबरहुड ड्रॉ करूंगा। और नेबरहुड अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो इसमें कितने पॉइंट आने चाहिए? अनकाउंटेबल पॉइंट आने चाहिए। तो ये किसके अंदर कंटेन करता है? सेट के अंदर। और अगर अनकाउंटेबल पॉइंट है तो सेट को भी क्या होना पड़ेगा? अनकाउंटेबल होना पड़ेगा। ठीक है? तो कोई भी सेट अनकाउंटेबल होता है, लेकिन वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो कोई भी नॉन एम्प्टी ओपन सेट क्या होगा? अनकाउंटेबल। क्योंकि इसको डिस्प्रूव करने के लिए एक पॉइंट मिल जाता है। अगर काउंटेबल है ना तो एक पॉइंट अपने को मिल जाएगा। लेकिन अगर एम्प्टी सेट है, जब पॉइंट ही नहीं है, तो उसको डिस्प्रूव कैसे करेंगे? तो क्लियर हुआ सबको? ये इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर का कोई भी पॉइंट ले लो, उसके अराउंड मैं एक नेबरहुड ड्रॉ कर सकता हूं जिसके अंदर कोई भी इंटरवल कंटेन नहीं करता। या फिर कोई भी इरेशनल नंबर ले लो, वो कभी भी किसी इरेशनल नंबर को कभी किसी इंटरवल को कंटेन नहीं करता। ये पॉइंट याद रखना है। इरेशनल नंबर का कोई भी पॉइंट ले लो, उसके अराउंड ऐसा कोई नेबरहुड ड्रॉ नहीं कर सकते जो इसके अंदर कंटेन करे।
तो देयरफॉर इरेशनल अनकाउंटेबल होने के बावजूद भी इसका इंटीरियर पॉइंट कितना आता है, क्यू कॉम्प्लीमेंट का अगर मैं इंटीरियर पॉइंट निकालूं तो क्या होगा इसका इंटीरियर पॉइंट, इरेशनल का कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है 5, क्योंकि कोई भी पॉइंट ले लो, इरेशनल का कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लो, उसके अराउंड ऐसा कोई इंटरवल नहीं मिलता जो क्यू कॉम्प्लीमेंट के अंदर कंटेन करे। मतलब क्यू कॉम्प्लीमेंट अपने अंदर किसी भी इंटरवल को कंटेन नहीं करता है। अगर ये अपने अंदर किसी इंटरवल को कंटेन नहीं कर रहा है, इसका मतलब मैं रियल का कोई भी पॉइंट ले लूं, ऐसा कोई भी इंटरवल नहीं मिलेगा जो क्यू कॉम्प्लीमेंट के अंदर कंटेन करता हो। तो देयरफॉर चाहे रैशनल हो या इरेशनल हो, वो कभी भी किसी भी इंटरवल को अपने अंदर कंटेन नहीं करता। तो देयरफॉर ये कभी भी ओपन सेट नहीं हो सकता। क्लियर है सबको ये? ठीक है, अभी कुछ और डेफिनेशन देख लेते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है लिमिट पॉइंट। बट लिमिट पॉइंट या लिमिट, ये जो वर्ड है ना, ये हम लोग कब यूज करेंगे, जब सीक्वेंस पढ़ेंगे। ठीक है, सीक्वेंस में इसका यूज बहुत करेंगे, द लिमिट पॉइंट एंड लिमिट। और एक आज हम लोग लास्ट में एंड में एक डेफिनेशन लिखेंगे, बोल्जेनो-वायरस्ट्रास प्रॉपर्टी। तो पहले कुछ डेफिनेशन देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं, और लास्ट में डिफाइन करेंगे कि बोल्जेनो-वायरस्ट्रास क्या होता है, थ्योरम क्या है। ठीक है, बट यहाँ पे हम लोग लिमिट पॉइंट या लिमिट वर्ड नहीं यूज करेंगे। एक तो हम लोग एडेरेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, एक हम लोग एक्यूमुलेशन पॉइंट डिस्कस करेंगे, और एक हम लोग कंडेंसेशन पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये 3 डेफिनेशन अपने को देखना है। तो एक एक करके डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। एडेरेंट पॉइंट किसको बोलते हैं, एक्यूमुलेशन पॉइंट किसको बोलते हैं, कंडेंसेशन पॉइंट किसको बोलते हैं। इसको शॉर्ट में एडीपी बोलते हैं, एडेरेंट पॉइंट। इसको एसीपी बोलते हैं, एक्यूमुलेशन पॉइंट। इसको सीडीपी यानी कि कंडेंसेशन पॉइंट। एस का कोई भी सबसेट ले लो और कोई भी रियल नंबर ले लो, इस अल्फा को सेट टू बी एडेरेंट पॉइंट। थोड़ा डेफिनेशन ध्यान दो, इफ अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन एस is non-empty for any delta is greater than 0। क्या है इसका मतलब, रियल नंबर का कोई भी सबसेट ले लो, रियल नंबर का एक पॉइंट ले लो और एक सबसेट ले लो, इस अल्फा को इस सेट का एडेरेंट पॉइंट कब बोलेंगे कि उस पॉइंट पे खड़े हो जाओ, एक नेबरहुड ड्रॉ करो, उस नेबरहुड के अंदर कम से कम एक पॉइंट, एटलीस्ट वन पॉइंट, लिस्ट वन पॉइंट ऑफ एस एग्जिस्ट, कि कम से कम एस का एक पॉइंट तो होना चाहिए, कोई भी नेबरहुड। और ये जो नेबर डेल्टा है ना, ये कोई भी डेल्टा ले लो, मतलब कितना भी छोटा ले लो। अगर मैं डेल्टा को 0.0001 भी ले लूं ना, मतलब इस पॉइंट के अराउंड में कितना भी छोटा नेबरहुड ले लूं, उसमें कम से कम एक पॉइंट तो सेट का आना चाहिए। तो उसको बोलते हैं अल्फा इज सेड टू बी एडेरेंट पॉइंट। मतलब किसी भी पॉइंट को एडेरेंट पॉइंट तब बोलते हैं जब उस पॉइंट के अराउंड कितना भी छोटा, जितना चाहे उतना छोटा एक नेबरहुड बनाओ, उस नेबरहुड के अंदर कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा रहेगा जो सेट को बिलोंग करेगा। क्लियर है सबको डेफिनेशन कि एडेरेंट पॉइंट किसको बोलते हैं, कि किसी भी रियल नंबर को किसी सेट का एडेरेंट पॉइंट तब बोलेंगे जब उस पॉइंट के अराउंड एक नेबरहुड ड्रॉ करो, कितना भी छोटा नेबरहुड ड्रॉ करो। यानी कि फॉर एनी डेल्टा, अगर मैं अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा का एक नेबरहुड ड्रॉ करूंगा, तो एस के साथ उसका इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, नॉन एम्प्टी आना चाहिए। नॉन एम्प्टी मतलब
कम से कम एटलीस्ट एक पॉइंट तो कॉमन आना चाहिए। ये डेफिनेशन क्लियर है सबको एडेरेंट पॉइंट का? एडेरेंट पॉइंट का डेफिनेशन क्लियर हुआ सबको? हाँ, तो अपने पास जो एग्जांपल है ना उसका यूज करके हम लोग कुछ एडेरेंट पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। एम्प्टी सेट का एडेरेंट पॉइंट क्या आएगा? एम्प्टी सेट का एडेरेंट पॉइंट एम्प्टी सेट क्यों? क्योंकि एडेरेंट पॉइंट का डेफिनेशन यही है कि कम से कम एक पॉइंट तो सेट का होना चाहिए। जो सेट में ही पॉइंट नहीं है तो मैं कोई भी पॉइंट ले लूं वो कभी भी एम्प्टी सेट का एडेरेंट पॉइंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं नेबरहुड ड्रॉ करूंगा तो सेट का पॉइंट आना चाहिए, बट सेट में तो पॉइंट ही नहीं है। जब सेट में पॉइंट ही नहीं है तो कोई भी पॉइंट ले लो रियल नंबर का, मैं कोई भी नंबर ले लूं, अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर, अल्फा इज नॉट अ एडेरेंट पॉइंट। क्लियर है सबको? क्योंकि एडेरेंट पॉइंट का मतलब क्या होता है कि अल्फा के अराउंड जब मैं एक नेबरहुड ड्रॉ करूंगा तो सेट का एक पॉइंट तो आना चाहिए ना, बट सेट में तो पॉइंट ही नहीं है, तो मतलब रियल नंबर का ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो एम्प्टी सेट का क्या हो, एडेरेंट पॉइंट हो। तो इसीलिए एम्प्टी सेट का एडेरेंट पॉइंट क्या आता है? एम्प्टी सेट। क्लियर है सबको? तो इसीलिए जब भी एडेरेंट पॉइंट कैलकुलेट करना है किसी सेट का तो कम से कम सेट को क्या लेके चलो, नॉन एम्प्टी लेके चलो, क्योंकि अगर एम्प्टी है तो उसका कुछ मतलब ही नहीं। तो स्टार्ट कहां से करना है? कम से कम सेट क्या होना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट तो हो। तो एक काम कर रहा हूं, मैं एक सेट ले रहा हूं, फाइनाइट सेट, उसमें कुछ a1 a2 सॉल्व अप टू an, कुछ फाइनाइट एलिमेंट है, इसका एडेरेंट पॉइंट कैलकुलेट करना है। कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? सबसे पहले तो कि जो भी नंबर्स है ना उसको रियल लाइन पे प्लॉट करो, उसके बाद देखो ये सपोज a1, ये सपोज a2, ये सपोज an, क्या आएगा इसका एडेरेंट पॉइंट का कलेक्शन? f। और किसी का कुछ आंसर है? यही सेट आएगा या कुछ और आएगा? ध्यान दो, डेफिनेशन क्या है? किसी भी पॉइंट को इस सेट का एडेरेंट पॉइंट कब बोलेंगे? अब इसमें दो केस आता है, मैंने सेट भी आर्बिटरी सिलेक्ट किया था रियल नंबर का और एक अल्फा भी आर्बिटरी सिलेक्ट किया था रियल नंबर का, ठीक है? तो सेट भी आर्बिटरी है, अल्फा भी आर्बिटरी। तो किसी भी फाइनाइट सेट का किसी भी नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका एडेरेंट पॉइंट कब बोलेंगे? जिसके अराउंड एक नेबरहुड ड्रॉ करना है, कम से कम एक तो नेबरहुड मिल जाए जिसमें सेट का पॉइंट हो। तो दो केस आ सकते हैं, या तो ए आई बिलोंग करेगा एफ को, या तो ए आई एफ को बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है? अगर ए आई बिलोंग कर रहा है एफ को, इसका मतलब क्या होगा, चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नेबरहुड का डेफिनेशन ही यही है कि जब मैं ए आई के अराउंड कोई भी नेबरहुड ड्रॉ करूंगा, कोई भी फॉर ऑल आई, ये जाहिर सी बात है कि ए आई जो रहेगा वो इसके अंदर बिलोंग करेगा। मतलब एक पॉइंट तो आ गया, अब उसमें ये तो बोल नहीं रहा था कि एक से ज्यादा पॉइंट आने चाहिए, कम से कम एक पॉइंट आना चाहिए। तो जिस पॉइंट के अराउंड मैं नेबरहुड ड्रॉ कर रहा हूं, तो नेबरहुड का डेफिनेशन क्या था कि वो पॉइंट तो सेट के अंदर आ ही जाता है। इसका मतलब ये एफ तो आएगा ही। क्लियर है सबको? ये कब हो गया? जब ए आई मेरा सेट को बिलोंग कर रहा है, एफ को। ये समझ में आया सबको?
ये क्लियर हुआ सबको? क्योंकि किसी भी पॉइंट को हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं तो हो सकता है वो सेट के अंदर हो या तो हो सकता है सेट के बाहर हो। तो सेट के अगर अंदर है तो डेफिनेशन क्या है, उसके अराउंड एक नेबरहुड ड्रॉ करना है। बट मैं कोई भी नेबरहुड ड्रॉ करूं, सेट वो पॉइंट तो आएगा ही ना, क्योंकि नेबरहुड का डेफिनेशन ही वही था कि जिस पॉइंट को जिस पॉइंट के अराउंड हमको नेबरहुड ड्रॉ करना है तो वो पॉइंट पहले उस नेबरहुड के अंदर आना चाहिए और अपने अंदर किसी इंटरवल को कंटेन करे। बट फर्स्ट डेफिनेशन क्या था, वो पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, तो यहां से क्लियरली अपने को ये पता चल जाता है कि किसी भी सेट का, उसके अंदर जितने भी पॉइंट है ना, सेट के पास जितने भी पॉइंट है, कम से कम वो तो एडरेंट पॉइंट रहेंगे ही। अब उसके बाद कौन से पॉइंट एडरेंट है या नहीं, वो अपने को फाइंड आउट करना है। अब एक काम करता हूं, ये मेरे पास A1 था, ये A2 था, ये A3 था, ये A4 था, A5 था, A6 था। ठीक है, या फिर ये सपोज यहां से लेके AN तक मैं एक पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूं, सपोज यहाँ पे BI, जो मेरे सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा, कुछ तो डिस्टेंस होगा ना, यहां से यहां तक का कुछ डिस्टेंस होगा, यहां से यहां तक का कुछ डिस्टेंस होगा, यहां से यहां तक का कुछ डिस्टेंस होगा। हर एक पॉइंट से कुछ तो डिस्टेंस आएगा, मतलब AI का डिस्टेंस B से जो भी डिस्टेंस आएंगे उनका मैं मिनिमम डिस्टेंस ले लूंगा। I इज इक्वल टू 1 to N और B डजेंट बिलोंग्स टू A। और ये जो मिनिमम डिस्टेंस है ना, या फिर ऐसे लिख दो या फिर DAIB, इसका जो मिनिमम डिस्टेंस आएगा उसको मैं बोल दूंगा डेल्टा। और उस पॉइंट पे खड़े होके, ये देखो, ये मेरे पास पॉइंट था A1 A2 AN। मैंने एक पॉइंट लिया B, हर एक मतलब सेट के पास जितने भी पॉइंट है सबका डिस्टेंस निकालूंगा और उसके मिनिमम डिस्टेंस से, जैसे सपोज ये सबसे मिनिमम डिस्टेंस है, उसी को डेल्टा चूज कर दूंगा और एक ऐसे नेबरहुड ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, तो क्या इसमें कोई भी सेट का पॉइंट आ रहा है या फिर उससे छोटा नेबरहुड? क्या सेट का कोई भी पॉइंट आ रहा है? यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, यहाँ पे सपोज मेरे पास A3 A4 A5 है। मैं क्या करूंगा, सबके साथ डिस्टेंस निकाल दूंगा, ये सपोज सबसे छोटा डिस्टेंस है, एक नेबरहुड ड्रॉ कर दूंगा। क्या इसमें सेट का कोई भी पॉइंट आ रहा है? हर पॉइंट से सेट के पास जितने भी पॉइंट है सबके साथ डिस्टेंस निकाल दूंगा और जो भी मिनिमम डिस्टेंस आएगा उससे छोटा सिलेक्ट कर दूंगा डेल्टा, या फिर वही डिस्टेंस सिलेक्ट कर दूंगा। तो सेट का कोई भी पॉइंट आ रहा है इसमें? क्लियर है सबको? ये समझ में आया सबको कि जब सेट का पॉइंट आ रहा है तो सेट के पॉइंट के अराउंड जब मैं नेबरहुड ड्रॉ कर रहा हूँ तो वो एटलीस्ट वही पॉइंट आ जा रहा है, तो इसके लिए वो एडरेंट पॉइंट हो गया। लेकिन जब मैं सेट के बाहर का पॉइंट ले रहा हूँ तो हमेशा मुझे एक तो ऐसा डेल्टा मिल जा रहा है सच दैट कि जब मैं उस पॉइंट पे बी का डेल्टा के साथ जो इंटरसेक्शन ले रहा हूँ एस का, तो क्या आ रहा है, एम्प्टी आ रहा है। मतलब कोई भी उस नेबरहुड में एस का कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा है। ये क्लियर है सबको? तो इसका मतलब जब केस में ए आई बिलोंग कर रहा था एफ को तो एफ आ रहा था, लेकिन जब ए आई डजेंट बिलोंग्स टू एफ तो कोई भी कॉमन मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब जो एडरेंट पॉइंट आएगा फाइनाइट सेट का वो क्या आएगा, एफ। ऐसे किसके लिए ले सकते हो, नेचुरल नंबर के लिए ले सकते हो, A1 A2 सॉल्व अप टू AN। कोई भी पॉइंट ले लो, उसमें वही सेम केस है जैसे नेचुरल नंबर, जैसे फाइनाइट सेट था ये नेचुरल नंबर है, बट पॉइंट तो इसी टाइप के रहेंगे। कोई भी पॉइंट ले लो, मिनिमम डिस्टेंस लेके उसी को अल्फा मान दो और एक नेबरहुड ड्रॉ कर दो जिसका रेडियस क्या रहेगा, अल्फा, और उस पर कोई भी सेट का कॉमन पॉइंट नहीं आता। ऐसे सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए कर सकते हो। तो इससे क्या पता चला कि चाहे मैं एडरेंट पॉइंट ले लूं, इसका एफ आएगा, अरे सॉरी, फाइनाइट सेट ले लूं, नेचुरल नंबर ले लूं, इंटीजर्स ले लूं, इन सब का जो एडरेंट पॉइंट आएगा यही आएगा। ये क्लियर है सबको? यहां तक एक बार यस कर दो। अच्छा, रैशनल नंबर का एडरेंट पॉइंट क्या आएगा? रैशनल नंबर का एडरेंट पॉइंट क्या आएगा?
फॉर एनी अल्फा बिलोंग्स टू आर माइनस क्यू, क्योंकि क्यू तो रैशनल तो वैसे भी चेक नहीं करना है, अपने को चेक क्या करना है, रैशनल के बाहर वाला, क्योंकि रैशनल के एलिमेंट तो क्लियरली क्यू तो रहेगा ही, ये यूनियन। अब मुझे और एलिमेंट ढूंढना है जो इसके एडरेंट पॉइंट हो सकते हैं। मैं इसको दो पार्ट में इसलिए डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि आगे चल के अपने को आइसोलेटेड और लिमिट एक्यूमुलेशन पॉइंट को डिफरेंशिएट करना है। इसके लिए इसको दो पार्ट में ले रहे, एक तब जब उस सेट को बिलोंग कर रहा है और एक तब जब उस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो अगर क्यू को बिलोंग कर रहा है तब तो वो एडरेंट पॉइंट हो जाएगा, लेकिन अगर वो क्यू को नहीं बिलोंग कर रहा है, क्या तब वो एडरेंट पॉइंट होगा? मैंने कोई भी एक एलिमेंट सिलेक्ट कर लिया, कोई भी, अगर क्यू को है तो चेक ही नहीं करना, लेकिन अगर क्यू को बिलोंग नहीं कर रहा है, मैं सपोज फॉर एग्जांपल अल्फा जो ये एडरेंट पॉइंट नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा, एक मुझे ऐसा डेल्टा मिल गया जब मैं एक नेबरहुड ड्रॉ कर रहा हूं अल्फा के अराउंड, तो उसमें सेट का कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि बी अल्फा के अराउंड जब मैं नेबरहुड ड्रॉ कर रहा हूं डज नॉट कंटेन एनी रैशनल नंबर। इज इट ट्रू? ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको प्रूफ मत करो, काउंट मतलब इसको कॉन्ट्रापोजिटिव से प्रूफ करते हैं, सपोज अरे कॉन्ट्रडिक्शन से, सपोज पॉसिबल मान लेते हैं कि मैंने